गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ठीक है, मैंने आपको टोटल कहा था इस चैप्टर के अंदर 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनमें से एक टॉपिक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। एक टॉपिक बताया मैंने स्टार्टिंग वाला मोशनल ईएमएफ का, सेकंड टॉपिक था एडी करंट का, थर्ड टॉपिक था सेल्फ इंडक्टेंस का और फोर्थ टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, नहीं तो उन चारों में से एक टॉपिक तो कंफर्म 3 नंबर में आपके एनुअल एग्जाम में मिलेगा आपको। हो सकता है 5 में बना दे, 3 प्लस 2 न्यूमेरिकल डाल दे उसका। तो 3 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अकेला ये नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 तो डेरिवेशन टाइप है और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप मान सकते हो, उसको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन मान सकते हो। तो टोटल 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस में, वो सभी करवा देता हूं इसमें। ठीक है, अच्छे से समझना, नहीं है तो बताना फिर मेरे को। तो सबसे पहले जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग। पहले समझना कि पूछा क्या है क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन से समझना पहले एक बार। तो ये है कोएक्सियल सोलेनोइड्स। हमें अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है 2 सोलेनोइड जिनका एक्सिस सेम हो, जिनका एक्सिस क्या हो, सेम हो। कोएक्सियल मींस जिनका एक्सिस सेम हो, यानी एक ही प्लेन में रखी हुई हो सकता है उनके नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हो, लेकिन उनका एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सोलेनोइड पता है आपका क्या था, सोलेनोइड क्या होती है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, यानी कि जो कॉइल होती है वो एक हेलिकल शेप में बना दी जाए तो सोलेनोइड कहलाती है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपको बताया था मैंने कि एक में अगर क्या होता है, करंट चेंज होता है, तो दूसरे के अंदर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि फ्लक्स चेंज होता है, जिससे कि उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो वो हम प्रोसेस आज कंप्लीट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम 2 कॉइल मानेंगे जो कि सोलेनोइड की फॉर्म में होंगी, मींस हेलिकल शेप में होंगी। तो एक तो मान लो ये हमारे पास है, जैसे एक्सिस सेम होना चाहिए, एक तो ये जैसे। अभी कौन सा प्लेन है, ये कॉइल ऐसे आ रही है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लगातार ऐसे। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ऊपर y और अंदर z, ये yz प्लेन में कॉइल है सारी की सारी। तो जो yz प्लेन में कॉइल है तो इनका एक्सिस रहेगा किस में होगा, x में होगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो कॉइल है वो इसी एक्सिस में हो और इसी के अंदर कपलिंग हो। कपलिंग मींस इसी के अंदर ही हो सकता है इन दोनों का जो एरिया हो, एरिया अलग अलग हो बस ओनली। तो एक के अंदर दूसरे कॉइल को हमने उसको इंसर्ट कर रखा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से क्या है, इंसुलेट है। ये कंप्लीट इंसुलेटेड होगी दूसरे से। तो एक कॉइल को दूसरी कॉइल के अंदर डाल दिया, ये इस तरह से है, लेकिन है ये भी कौन सा, yz। तो इसका एक्सिस किस में होगा, x एक्सिस में। दोनों का रेडियस अलग अलग है। इसका जो रेडियस है, जो ब्लैक रंग बताया मैंने बना रखे ब्लैक पेन से, इसका रेडियस मान लेता हूं मैं r1 और इसी कॉइल को फर्स्ट कॉइल भी मान लेता हूं मैं। इसके अंदर नंबर ऑफ जो टर्न्स है उस टर्न्स को n1 मान लेता हूं मैं। नीचे वाला जो ग्रीन से मैंने बना रखी है, इस कॉइल को कॉइल नंबर सेकंड मान लेता हूं मैं, उस नंबर ऑफ टर्न्स उसके n2 मान लेता हूं मैं। लेंथ दोनों की सेम है, ये लेंथ ऑफ सोलेनोइड कहलाता है। तो दोनों सोलेनोइड के लेंथ को हमने क्या मान लिया, सेम। अगर अलग भी होता तो क्या लेंगे हम, वो बाद में बताऊंगा आपको मैं किसमें क्या होता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग रेडियस है। एक की रेडियस r1 होगी जो बड़े वाली है, लार्जर कॉइल है, और स्मॉल वाला जो सोलेनोइड है इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है r2। ठीक है, तो पहले हम इसे भी एक में करंट चेंज करते हैं बस, आइदर फर्स्ट में आइदर सेकंड में। तो मान लेता हूं मैं कि कॉइल नंबर सेकंड जो है ना, कॉइल नंबर सेकंड, उस कॉइल नंबर सेकंड में करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट है I2। क्लियर, इसमें करंट कौन सा है, I2। और ये जो करंट है कांस्टेंट करंट नहीं है, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस के लिए आपको पता है, इंडक्शन प्रोसेस के लिए कभी करंट कांस्टेंट नहीं लिया जाता है। हमेशा करंट क्या होता है, टाइम वेरिंग होता है, टाइम के साथ चेंज होने वाला करंट होता है ये। तो अगर ये करंट चेंज होगा कॉइल नंबर सेकंड में, सोलेनोइड नंबर सेकंड में, तो उसके कारण फ्लक्स चेंज होगा फर्स्ट में। एक साथ करंट दोनों नहीं लेना है,
एक के करंट के कारण दूसरे में इंडक्शन। याद होगा ना आपको कि हमारे पास हम कोयल को ऐसे रखा था, याद करो ध्यान से, कि ये हमने कोयल बनाई थी, इसमें हमने करंट फ्लो किया था, ये करंट कोई भी था, मैंने कहा था करंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इसके कारण इसमें हम क्या निकाला था हमने, इसमें इंडक्शन प्रोसेस, तो क्या करा था, वो म्यूचुअल इंडक्शन था नहीं। तो एक तो ये कपलिंग होगी, कपलिंग मींस एक कोयल का दूसरे में इंडक्शन होना, इसके कारण इसमें करंट आना। एक हम इसको ऐसे रखें तो ये अलग अलग कपलिंग कहलाती है, इनका जोड़ा कहलाता है कि कैसे कैसे कोयल को रखे ताकि म्यूचुअल इंडक्शन अलग अलग आए, मींस किसी में ज्यादा किसी में कम। तो आपको बाद में बताऊंगा सबसे ज्यादा जो इंडक्शन प्रोसेस है, करंट का जो इंडक्शन होता है, करंट इंड्यूस होता है, वो इसमें ज्यादा होता है कंपेयर टू इसके, ठीक है ना। तो हमने ये बेस्ट कपलिंग कहलाती है, ये जो हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइम वेरिंग करंट से आपको पता है इस सोलेनोइड के, ये लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग। तो आपको याद करना थोड़ा सोलेनोइड का टॉपिक एक बार, कि जब हमारे पास एक सोलेनोइड है तो सोलेनोइड के इनसाइड इस सेंटर के थ्रू, इस सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो यूनिफॉर्म होता था, वो स्ट्रेट होती थी। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना आएगा, I2 के का। पीछे का टॉपिक जरूर ध्यान रखें जब भी आप ये टॉपिक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड सेकेंड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का नाम V2 लिखेंगे हम। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता था बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर उसके अंदर कोई मीडियम नहीं होता है तो म्यू नॉट होता है, मीडियम आता है तो मल्टीप्लाई बाय म्यू आर भी कर देते हैं, तो म्यू नॉट एन आई। अब उसका नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड दिस इज नॉट नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल जो n होती थी वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती थी। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये V2 है तो ये आएगा N2 और ये आएगा I2, ठीक है। उसके बाद अगर उसको हम कन्वर्ट भी करें, हियर जो N2 है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल है। एक काम करो, उसको तो आप रहने दो, अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको ऐसे रहने दो, हम उसको कर लेंगे, छोड़ो उसको, ठीक है। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगी, चेंज, क्योंकि ये जो करंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किसके बेटा, सेकेंड सोलेनोइड, फ्लक्स चेंज इन या फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट सोलेनोइड। तो वो फोर्स जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिख रही है साफ साफ कि R1 रेडियस ज्यादा है, R2 रेडियस कम है, मतलब कोयल जो हमारे पास है ना, कोयल बड़ी वाला जो ब्लैक एंड बना की फर्स्ट वाला जो है, तो फर्स्ट वाले का जो एरिया है वो ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड के। तो यहाँ पे हमने एक मानी ये बात ध्यान रखने की चीज कि यहाँ जो है A1 है ना, A1 एरिया ऑफ फर्स्ट कोयल वो ग्रेटर है किससे, A2 से, सेकंड यहाँ पे। तो जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स के फाई इक्वल टू होते हैं, ध्यान आपको, दिस इज इक्वल टू NBA cos थीटा, ये होता था फ्लक्स, और सब वैल्यू पुट करेंगे लेके करके, तो NBA cos थीटा होता था। अब किसके नंबर ऑफ टर्न्स, किस में ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये फ्लक्स हो रहा है फर्स्ट में, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसका, फर्स्ट का। लेकिन ये आया किसके कारण, सेकंड फील्ड के कारण, सेकंड फील्ड के कारण। एरिया की बात आती है, एरिया ध्यान रखना, एरिया हमेशा उस कोयल का लिया जाएगा जो स्मॉलर कोयल होगी, स्मॉलर कोयल होगी। इनमें से जो छोटी कोयल है जिसका एरिया कम है वही हमेशा यहाँ पे क्या ली जाती है, उसी का एरिया लिया जाता है। क्योंकि देखो ये जो हिस्सा बच गया, ये हिस्सा, इस हिस्से में तो एक तरह से ना के बराबर इंडक्शन होगा ना, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं ये वाले कोयल। तो जहां ये दोनों कोयल, जितने हिस्से में दोनों कोयल होंगी उतने में ज्यादा इंडक्शन होता है। ये आइडियली माने तो बिल्कुल इंडक्शन होगा वो इतने में ही होगा, इससे बाहर तो जीरो ही होगा अगर आइडियल केस मान के चले तो हम, ठीक है। तो ओनली हमेशा जो लिया जाएगा जो एरिया वो हमेशा स्मॉलर कोयल का लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना बाद में इसको।
कि एरिया ऑलवेज टेकन ऑफ द स्मॉलर कॉइल, ठीक है, एरिया हमेशा स्मॉलर कॉइल का लिया जाता है। तो एरिया कौन सा लिया जाए, स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर है A2, तो ये आ जाएगा N1 B2 A2। एंगल कितना है दोनों में, देखो एंगल कितना है किन दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया में। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बनेगा, ये करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे है, फिर ये ऐसे आया, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा, मींस ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही ना, क्योंकि कॉइल ऐसे है, ये कॉइल है, तो करंट अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, करंट अगर ऐसे आएगा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलोंग है, प्लेन जो हमारे पास वो वाई जेड है, एरिया भी एक्स के अलोंग है, तो एरिया भी एक्स के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स के अलोंग, तो दोनों में जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा। दिस इज cos जीरो, लिख देता हूं यहां ब्रैकेट में, B and A are along x axis, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें, इस B2 की वैल्यू को यहां पुट कर दें, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज N1 B2 की वैल्यू ये है म्यू नॉट N2 I2, फिर हो गया A2 और cos जीरो हो गया 1, ये आ गया phi 1। हम इसको एक बार इस टर्म को भी इसे में हम कर देते हैं कन्वर्ट, स्मॉल एल में कर देते हैं। तो हमें पता है बट n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम किसके बात करते हैं, n1 की, तो ये हो जाएगा n1, तो ये भी क्या आ जाएगा n1। लेंथ दोनों के सेम है, चाहे n1 हो चाहे n2 हो। तो अगर इस n1 को कन्वर्ट करूं तो ये n1 किसके इक्वल आ जाएगा, n1 आ जाएगा n1 into n, मतलब कैपिटल N1, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ओनली नंबर ऑफ टर्न्स क्या बनेगा, तो ओनली नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ, तो n1 into n। तो इस n1 की वैल्यू को यहां पुट करें तो क्या बनेगा बेटा, phi 1, देन phi 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हो गया n1, ये आ गया n2, n1 हो गया n2 हो गया, फिर I2 भी है, A2 भी है और L भी है, मतलब सारा प्रोडक्ट कर दिया। बस ओनली मैंने क्या पुट किया, n1 की जगह n1L पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हो गया phi 1 फ्लक्स, और इस फ्लक्स के प्रोड्यूस होने से क्या प्रोसेस हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे एक आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद रखना क्या थी, बट जो फाई था वो फाई इक्वल टू एम आई था, नहीं था ना, फाई इक्वल टू एम आई। अगर आपको बस ओनली ये ध्यान रखना, ऐसा करना है फाई इक्वल टू एम आई लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें तो उसमें क्या है, देखो फाई कौन सा है, पहला है, तो फाई तो हो गया फाई 1, और इस phi 1 से किस में इंडक्शन आया, पहले में ही आया, किसके कारण आया, सेकंड के कारण आया, ठीक है। करंट कौन सा था, करंट था I2, दी बेस्ट अगर ऐसा आप लिखते हैं तो, नहीं तो अगर दिमाग में नहीं बैठे बात तो आप इतना भी करके काम चला सकते हैं कि भाई phi इक्वल टू mi भी होता है तो m की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत अच्छी बात है कि phi कौन सा फ्लक्स है, फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हुआ है, फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, और वो किसके इक्वल होगा, M12 का मतलब यहाँ पे क्या है, when M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल या फर्स्ट सोलेनॉइड किसके कारण, ड्यू टू सेकेंड के कारण फर्स्ट में क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ है। तो ये है phi 1, बस अब कुछ काम नहीं, अब तो इतना है कि इक्वेशन 3 ये भी फ्लक्स है,
phi 1 है, इक्वेशन 4 ये भी फ्लक्स है, इन दोनों को कंपेयर करना है, M12 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। तो अब बेटा इसको आपस में क्या कर दें, कंपेयर कर दें। इसमें जगह भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नीचे कर देता हूँ, मैं इतना तो आप भी कर सकते हैं। M12 तो M12 कितना आएगा, जब कंपेयर करोगे तो I2 से I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो M12 क्या बनेगा, म्यू नॉट N1 N2 A2 L, ये बन जाएगा इसका म्यू नॉट N1 N2 A2 और L। ये हो गया कंप्लीट म्यूचुअल इंडक्टेंस, कंप्लीट म्यूचुअल इंडक्टेंस किस कॉइल का, किस कॉइल में है, फर्स्ट में, किसके कारण है, सेकंड के कारण है। ठीक है, तो अब इसको स्क्रीनशॉट लें और ये आपका कंप्लीट हो चुका है एक केस, जल्दी से। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसका दूसरा केस, बिल्कुल सिमिलर एक जैसा है। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अब इस I2 की बजाय आपको करंट लेना है I1 किस कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में। इतना काम करना है आपको इसमें। ठीक है, तो अब उसको काम करो उल्टा सारा का सारा कि भाई करंट ना अब इसमें नहीं है, अब करंट I2 में नहीं है, तो ये तो हमने निकाल दिया इसका सारा केस। हम लिखते भाई दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल नंबर फर्स्ट, कॉइल नंबर फर्स्ट किसके कारण, सेकंड के कारण, और आपको निकालना है उल्टा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, यानी हम अगर कहो तो ऊपर टॉपिक भी डाल देता हूं उसका कि आप लिख लेना इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब हम ये निकालेंगे, इसमें टॉपिक खत्म नहीं हुआ है अभी। तो अब इसको कैसे करेंगे आप, अब आप करंट मान लें, इसमें करंट मान लें, इसमें हटा दें, अब इसमें करंट है ही नहीं। अब करंट किसमें है, अब करंट है फर्स्ट के अंदर, ये करंट है, और फर्स्ट में करंट क्या मानेंगे, I1। तो अब क्या कहोगे, सेम ऐसे ही कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड अब कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का आ जाएगा, क्योंकि जिसमें करंट होगा उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल का होगा तो वो कितना बढ़ेगा बेटा, B1। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट Ni होता है, मैं ये सब ये हटा देता हूं। अब आप लिखें, बताओ क्या लिखो इसमें, तो B होता है म्यू नॉट Ni। तो यहाँ पे फर्स्ट है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके होंगे, फर्स्ट के होंगे। ठीक है, एक सेकंड बेटा, क्या बता दूं बेटा आपको मैं, अब तक हमने किया था कि भाई किस में निकाला था, फर्स्ट में निकाला था। तो आपको डायग्राम दोबारा से ये अलग है, अलग डायग्राम बनाना। अब सेकंड में करंट नहीं है, अब करंट किस में, फर्स्ट में है। तो अब सारा जो काम करना है फर्स्ट के कारण सेकंड में करना है, सिमिलर इज कंप्लीट। मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा इसमें, देखने सेम वही स्टेप करते जाएंगे बस हम। तो सबसे पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट फर्स्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में आएगा। तो B होता है म्यू नॉट Ni, तो किसका टर्न्स, उसी के टर्न्स और उसी का करंट, तो म्यू नॉट N1 I1 फर्स्ट। उसके बाद क्या होगी, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अब किस में हो रही है, फर्स्ट में। तो फ्लक्स किस में प्रोड्यूस होगा, सेकंड सोलेनॉइड में। सेकंड में फ्लक्स का नाम क्या देंगे, phi 1 की बजाय क्या हो जाएगा, phi 2। और ये क्या कराएगा, phi इक्वल टू होता है NBA cos थीटा। ठीक है, तो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स किसके, जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो N2। किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, फर्स्ट, तो B1। और एरिया हमेशा कौन से का, स्मॉलर कॉइल का। स्मॉलर कॉइल कौन सी है, सेकंड है, तो सेकंड ही आएगी। एंगल दोनों में भी 0 है, तो सेम। phi 2 जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट N1 I1, तो ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा I1, एरिया अभी वही है सेम, और ये हो जाएगा N2।
फिर आपने क्या किया था कि नंबर ऑफ टर्न्स इसको चेंज करेंगे हम, तो भाई सेम बात होगी कि वही फिर आगे दोबारा से हमारे पास, ठीक है। नहीं इसमें ये तो N2 कैपिटल है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो N1 आया वो आएगा N1/L, तो यहाँ से N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, N2 करना ना बीच में, हाँ N2, तो N2 को कन्वर्ट करना है, तो N आ जाएगा ये N2, ये N2 डिवाइड बाई L, तो यहाँ से ये N2 इस N2 के और इनटू L के इक्वल हुआ, तो इस N2 की वैल्यू, इस N2 की वैल्यू स्मॉल n2 इनटू L पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, यही वैल्यू बनेगी, देख लेना चाहे, बस ओनली करंट चेंज हो जाएगा, करंट यहाँ पे I2 के बजाय I1 हो जाएगा, बस ये हो गया 5 कौन सा 2, दिस इज 5 2। अब इसके बाद क्या करोगे, 5 को हमें पता भी mi होता है, फिर उसको सही से हम कन्वर्ट करें, लिखे उसको हम, तो उसको क्या लिखोगे कि भाई किसके अंदर प्रोड्यूस हुआ सेकंड में, तो भाई किस में म्यूचुअल इंडक्शन हुआ सेकंड में, किसके कारण, फर्स्ट के कारण, कौन सा करंट आया, फर्स्ट का करंट आया था, तो ये आ गया। तो यहाँ से अब इन दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से I1 से I1 हो जाएगा कैंसिल, आंसर आएगा सेम, बस यहाँ पे M21 जो हो जाएगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड का हो जाएगा, किसके कारण, फर्स्ट के कारण, और ये M12 की बजाय कितना आ जाएगा M21, और सेम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा। क्यों आया सेम, क्योंकि दोनों का यहाँ पे जो एरिया लिया गया है ना, एरिया वो हमेशा एरिया ऑफ द स्मॉल को लिया गया है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप सेकंड का निकालें फर्स्ट के कारण से, फर्स्ट का निकालें सेकंड के कारण, तो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो हमने स्टेप किए हैं, दोनों स्टेप में बिल्कुल सेम काम है, बस ओनली करंट को चेंज कर दिया, बस ओनली पहले में था फिर दूसरे में था, तो ये हमें काम करना है। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको दोनों केस नहीं करने होते हैं, आपको ओनली बस पहला केस करना होता है। ये जो मैंने थ्योरी लिखी है आपके समझने के लिए लिखी है, आप ओनली बस छोटा सा काम लिखना बस, कि ऊपर इधर है यहाँ पे कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बस B1 5 2, तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, आप उसको डायरेक्ट लिखे तो ये लिखे ना लिखे चाहे 4 और 5 स्टेप में हमारे पास 5 से 6 स्टेप के अंदर इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ओनली 2 नंबर में आएगा तो एक ही काम करना है, चाहे I2 में करंट ले लेना, चाहे I1 ले लेना। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 3 या 5 नंबर में, तो फिर आपको दोनों स्टेप करने हैं, ठीक है। तो ये तो था कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसका स्क्रीनशॉट ले बेटा जल्दी से एक बार। तो ये तो था कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब निकालेंगे कॉन्सेंट्रिक, जिनका सेंटर भी सेम हो, ठीक है, एक्सिस भी सेम हो और सेंटर भी सेम हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस को समझना है कि क्वेश्चन आया क्या है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, 2 कॉइल हैं और 70 में टर्न्स ना हो, एक एक टर्न ही हो बस ओनली, लेकिन कॉन्सेंट्रिक मींस उनका सेंटर क्या हो, सेम। तो देखो एक हमारे पास है ये कॉइल, एक ये कॉइल, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R, ठीक है। इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। अब आपको क्या करना है, टर्न्स नहीं है, मान लो इसमें टर्न्स एक एक टर्न दोनों में, तो एक में करंट मान लेना है आपको, मान लो करंट मैंने मान लिया इसमें, और ये करंट का नाम क्या है I2, क्या नाम करंट का I2। तो 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल होगी, दोनों का रेडियस R1 R2 हो गया, इसका करंट हो गया, एक में करंट वो हो गया I2, और इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो करंट है I2 ये टाइम वेरिंग करंट है, चेंजिंग करंट है, कांस्टेंट करंट नहीं है। तो ड्यू टू
टाइम वेरिंग करंट इन, मान लेते हैं ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है। इन सेकंड कॉइल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना आएगा? सेकंड के कारण निकालना तो सेकंड में फील्ड आएगा। सेकंड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2। अब ये कैसी कॉइल है? सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो फील्ड थी वो कितनी थी? याद करें कितनी थी बेटा? उसका फॉर्मूला ये था कि म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई 2 पाई आई डिवाइड बाय आर। ये आप ऐसे कर सकते हो कंप्लीट अगर लिखें। ये रट्टा ना हमारे, मैंने आपको ये कहा था कि याद रखना म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर और इनटू थीटा। मैंने आपको ये बताया था, इस तरह से आपको याद रखना है, चाहे वो सर्कुलर कॉइल हो चाहे वो स्ट्रेट वायर हो। तो अगर हमारे पास सर्कुलर हमारे पास थी, स्ट्रेट में क्या आया था इसके अंदर? आई बाई आर इनटू में साइन थीटा साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये लिखवाया था मैंने आपको। और सर्कुलर मोड में क्या लिखा था? थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द कॉइल। इस कंप्लीट कॉइल के कारण सेंटर पे कितना एंगल बनता है वो एंगल आपको लिखना है। जब ये कंप्लीट एक सर्कुलर बन जाती है, कंप्लीट सर्कुलर, तो टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री का, मींस 2 पाई का। तो आप थीटा की जगह क्या पुट करोगे? 2 पाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस थीटा की जगह आ गया 2 पाई। करंट कौन सा है? I2। रेडियस क्या है? R2। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई R2 इनटू हो गया 2 पाई। ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। चाहे ये हो और चाहे इसका हो, दोनों का सेंटर तो एक ही है, इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। अब जब ये करंट ही चेंज हो रहा है I2, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और इसके मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इस फर्स्ट कॉइल में क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल, तरीका वही निकालने का, डिफरेंट नहीं है। तो फ्लक्स फर्स्ट में है तो φ1, और फाई को क्या लिखा था? टर्न्स नहीं है तो एन मत लगाओ, BA cos थीटा, BA cos थीटा। किसके मैग्नेटिक फील्ड? सेकंड की, तो सेकंड की। एरिया हमेशा स्मॉलर कॉइल का, स्मॉलर कॉइल कौन सी है? फर्स्ट है, तो एरिया किसका? फर्स्ट का। एंगल कितना होगा? B में और A में। अभी करंट XY प्लेन का है, तो XY प्लेन का करंट से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउटवर्ड, बाहर, आउटवर्ड। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड IY आउटवर्ड, और XY प्लेन का एरिया किस में होगा? Z। तो Z में ही मैग्नेटिक फील्ड है और Z में उसका एरिया है। दोनों के दोनों में एंगल कितना होगा? 0। तो आप लिख दोगे cos 0, ब्रैकेट में डायरेक्शन भी लिख देता हूं मैं, B and A are along Z axis, ठीक है, ये आ गई Z axis। चलो आगे नेक्स्ट, इस B2 की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दें, तो जो φ1 आ जाएगा वो B2 की यहां पुट करोगे आप, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज 2 पाई। अब काटो, उसको काटो से छोटा हो जाएगा, पाई से पाई, ये 2 से 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया? म्यू नॉट I2, म्यू नॉट I2 एंड डिवाइड बाई 2R2, ये तो हो गया B2 इनटू A2। A2 हमारे पास क्या है? एरिया, एरिया। अब एरिया को भी कन्वर्ट कर दें, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, याद होगा, सर्कुलर है ना, तो R1 है तो पाई R1 स्क्वायर, cos 0 हो गया 1। अब इसकी वैल्यू को, यानी हमारे पास क्या बचा है? φ1 इज इक्वल टू, ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्या है? दिस इज म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R2 और इनटू पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, इक्वेशन नंबर होगी नंबर 7। उसके बाद आप क्या करते थे इसमें? उसके बाद आप करते थे
उसके बाद हम करते थे भाई इस फ्लक्स के चेंज होने से सेकंड कॉइल यानी कि हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। बट सेम बात फाई इज इक्वल टू होता था एम आई। तो किस में है? फर्स्ट में उसी के कारण फर्स्ट में आया म्यूचुअल इंडक्शन, किसके कारण? सेकंड के कारण। करंट भी कौन सा है? सेकंड है। आप इसको इससे कंपेयर कर दें फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा? इस I2 से I2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो M12 जो आएगा वो कितना आएगा? M12 तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट इनटू क्या हो गया? पाई R1 स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या हो गया? 2R2। दिस इज M12। देख ले, नोट कर ले इसको, सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले।